अमित शाह की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है, बीजेपी कोर ग्रुप के साथ ही बैठक हुई थी। क्या कुछ इस बैठक में निर्देश दिए गए, एक बार पूरी डिटेल्स बैठक को लेकर। जी हाँ, जैसे निशा जी आपको बताते चलें कि लगभग 10 सालों के बाद जो है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 370 हटने के बाद ये पहली विधानसभा चुनाव है जो जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। इसमें जो अमित शाह की बैठक हुई है उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जमीनी जो भी काम हुए हैं इन 10 सालों में उसे जमीनी सतह पर उतारना है और लोगों तक पहुंचाना है। और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए हैं कि कई बार इसमें दे देखा है टिकट बंटवारे में लोग जो थे वो कहीं ना कहीं नाखुश थे, क्योंकि जो लगातार लंबे समय से भाजपा के साथ चल रहे थे वो लोग जो है नाखुश दिखे हैं। और उसके साथ उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसा जितने भी लोग हैं उन्हें जो है वो अपने साथ संपर्क में रखा जाए, और ताकि इसका जो आने वाले दिनों में जो नुकसान है वो चुनावों में ना हो सके। इस तरह के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जितनी भी उपलब्धियां हैं उसे डोर टू डोर लोगों तक पहुंचाया जाए, और तमाम सारे वादे जो हैं वो किए गए हैं। चलिए ठीक है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सोहेल काजमी जी, देखिए आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 5 लाख रोजगार की बात इसमें कही गई है, हर साल 2 फ्री सिलेंडर देने की बात कही गई है, और साथ ही साथ अमित शाह ने कहा कि 370 वापस नहीं होगा। किस तरीके से देख रहे हैं इस घोषणा पत्र को आप? देखिए निशा मैम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है सर। निशा मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। दूसरा ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला है, सबसे लास्ट मैनिफेस्टो, सब मैनिफेस्टो को देख के जिसका जिक्र अमित शाह साहब ने किया, एनसी के मैनिफेस्टो का, पीडीपी के मैनिफेस्टो का अपने भाषण में, और फाइनली उन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाला है। और आप देख लीजिए कि होम मिनिस्टर को खुद आना पड़ा जम्मू कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत कैडर होने के बावजूद, इतना काम करने के बावजूद, 10 साल में जो एक कंड्यूसिव एटमोस्फेयर जम्मू में बनाने के बावजूद, पत्थरबाजी, अलगाववाद सबको खत्म करने के बावजूद ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुद आते हैं और खुद वो घोषणा पत्र रिलीज करते हैं और अपने प्लान्स बताते हैं मैनिफेस्टो के। तो एक जो खौफ है इलेक्शंस का, वो कहीं ना कहीं, जैसे उमर अब्दुल्ला अपनी टोपी दिखा के आपके विजुअल्स पे मैं देख रहा था कि लोगों से भीख मांग रहे थे कि मुझे वोट दीजिए और जितवाइए, उसी तरह हमने परसों देखा राम माधव भी नौशहरा में जब रविंदर रैना की नॉमिनेशन फाइल करने के, वो भी लोगों के पांव पकड़ के, बुजुर्गों के और नौजवानों के वोट कीजिए। वही बॉडी लैंग्वेज आज मुझे इनकी भी दिख रही थी कि जनाब ये हमारा मौकफ है, ये हमारा मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो के तहत अगले 5 साल जो है जम्मू कश्मीर का विकास, 10,000 किलोमीटर की सड़कें, उसके बाद प्रधानमंत्री योजनाएं, और उसके बाद आवास योजनाएं, उसके बाद कितने आपके अम्यूजमेंट पार्क्स, कितनी चीजें और हम जम्मू कश्मीर को देना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात निशा जी ये है, जो हाई वोल्टेज परसेंटेज जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है और लोगों की रुचि जो इलेक्शन में, नो डाउट एक अच्छा साजगार माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में बहुत काम किया, लेकिन जो रुझान लोगों का है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट कर रहा है हर पॉलिटिशियन को कि इलेक्शंस में क्या रिजल्ट्स आएंगे, लोग किसको चुनेंगे, कौन सी रीजनल और कौन सी नेशनल पार्टी जो है वो वजूद में आ सकती है। वो स्पेकुलेशंस का दौर जो है लोगों ने बढ़ा दिया है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है जम्मू कश्मीर में एक अच्छा और स्टेबल आए, और जम्मू कश्मीर के लोग जो है प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के आगे चले और जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों के हितों के मैनिफेस्टो को लेके लोगों को रिझाने के लिए और अपनी अपनी प्रेजेंस के साथ ये इंडिकेट करती है कि हमें वोट कीजिए, हम बेहतर मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर के लोगों को देखेंगे। कुछ चीजें ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इसमें ऐड की हैं, 2-4 चीजों को लेके, लेकिन स्टेटहुड जो है, जो बड़ा एक आम जबरदस्त डिमांड है जम्मू कश्मीर के लोगों की, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखिए निशा जी, अगर यहाँ सरकार बन भी जाती है तो वो टूथलेस सरकार होगी, वो बो डाउन करेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक हम स्टेटहुड वापस नहीं आती है। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे अमित शाह साहब ने तो कहा कि हम स्टेटहुड देंगे, कब देंगे, कैसी स्टेटहुड होगी, उसमें क्या पावर्स लेजिस्लेचर्स की होंगी जो पहले हुआ करती थी, अब होंगी कि नहीं होंगी। तो ये सब चीजें जो है ये हैरान कुन है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियनों के लिए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इसलिए सबकी बॉडी लैंग्वेज इस पर ढीली हुई है, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। यही महीना आज 6 तारीख, कल 6 तारीख, आज 6 तारीख हो गई है, अगले 8 को रिजल्ट आ जाएगा। जो भी पार्टीज होंगी अपने अपने नंबर्स लेके आ जाएंगी। इंडिया ब्लॉक जो है निशा मैम, वो भी स्ट्रॉन्गरली काम कर रहा है और बाकी अलाइज भी काम कर रहे हैं, पीडीपी भी अपना काम कर रही है। तो क्या समीकरण बनेगा वो आने वाले दिन जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन चेंज है, पॉलिटिकल चेंज है,
सियासी बिल्कुल टोटल जो नैरेटिव है वो बिल्कुल बदल चुका है और बड़े अलार्मिंग रिजल्ट्स आएंगे और वो जम्मू कश्मीर को ठीक है। बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, इसकी हमें उम्मीद है। चलिए, बहुत शुक्रिया सोहेल काजमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।